दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मावाला पर। फार्मावाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड AKTU, BTUP, NPCI और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मावाला पर दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपनी जो यूनिक आईडी बन रही है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की, वो कैसे बनती है और वो कहाँ से अप्रूव होती है, और यूनिक आईडी से हमें जो यूनिक आईडी बना रहे हैं उसका क्या पर्पस है, हम उसे क्यों बनाएं और वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और क्रोम ब्राउज़र जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको सर्च करना है ONDLS। ONDLS जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होती है। वेबसाइट ओपन होने पर आपके सामने ये आइकन्स इसमें आते हैं। आप वेरीफाई का ऑप्शन है, एक ट्रैक एप्लीकेशन है, और सबसे साइड में कॉर्नर में आता है लॉगिन एंड रजिस्टर। लॉगिन एंड रजिस्टर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अगर नई अपनी आईडी बना रहे हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। फ़ोन नंबर जैसे ही आप इसमें फिल करते हैं तो आप OTP इस पर अपने फ़ोन पे प्राप्त होगा, वो OTP आपको यहाँ सबमिट करना है। अगर आपने अपनी यूनिक आईडी पहले से बना रखी है तो आपको साइन इन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो विद्यार्थी जिन्होंने मतलब अपनी स्टूडेंट्स पहली आईडी बना रखी है, जो यूनिक आईडी वो पहले बना रखी है, उनको भी अपनी आईडी दोबारा से ONDLS पोर्टल पर आपको जनरेट करनी है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक अपना नया सिस्टम लागू कर दिया है कि पहले हर स्टेट की जो भी फार्मेसी काउंसलिंग होती थी वहाँ पर अलग अलग प्रकार से उनका जो आवेदन प्रक्रिया थी वो होती थी, और जो यूनिक आईडी थी उसके भी अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रोसेस थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ही साइट वेबसाइट बना रखी है ONDLS, जिस पर आप सभी स्टेट्स के फार्मासिस्ट अपनी यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक यूनिक आईडी आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। हम इसे कैसे प्रोसेस की क्या है वो सारी आज इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल किया, फ़ोन नंबर फिल करने के बाद गेट OTP पर क्लिक किया है तो मेरे फ़ोन पर एक OTP आ चुका है, और मैं उस OTP को इसमें फिल कर रहा हूँ। आपको OTP बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं करनी है। OTP जैसे ही आप फिल करते हैं तो आप वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वैलिडेट प्रोसीड पर आपको क्लिक करेंगे, अगर आपका OTP सही होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो आपको गलत बता देगा। ठीक है, अब आपको इसमें अपना ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है जो चालू कंडीशन में हो वही ईमेल आपको इसमें फिल करनी है। ये नहीं कि आपके फ़ोन में कोई 2-4 ईमेल पड़ी हो तो आपने वही डाल दी। आपको सिर्फ वही ईमेल फिल करनी है। एक तो जो आपके फार्मेसी में जो आपने रजिस्टर कराए थे, आपने फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस बनाया था उसमें लगाई थी, वही ईमेल आप इसमें फिल करें। मैंने इसमें ईमेल फिल कर दी है। ईमेल फिल करने के बाद आप गेट OTP पर क्लिक करिए। गेट OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल है उस पर भी एक OTP आएगा। उस पर जो OTP आएगा वो आप उसे इसमें फिल करना है। तो चलिए मैं इसमें फिल करता हूँ OTP मैंने इसमें फिल कर दिया है। OTP फिल करने के बाद आप वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करिए। वैलिडेट प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप फर्म से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप फर्म का करिए, अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं तो आप टेक्निकल पर्सन का करिए। हमें इसमें जो भी इस पर क्लिक करना है वो टेक्निकल पर्सन पर क्लिक करना है। टेक्निकल पर्सन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोट आता है कि पैन इज़ मैंडेटरी फॉर टेक्निकल पर्सन रजिस्ट्रेशन। यानी आपका जो आप जैसे टेक्निकल पर्सन में अपनी जो यूनिक आईडी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके लिए जो पैन है, यानी पैन कार्ड जो आपका है वो मैंडेटरी है, देन तभी आप इसे फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यस करना है। यस करने पर फिर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा इस तरीके का। न्यू इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको इसमें अपना नाम, आपका जेंडर कौन सा है, आपका पैन नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अपना पैन कार्ड इसमें आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ। मैंने इसमें सारी चीज़ें अपनी फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद आपको इन्हें ध्यान से फिल करना है। आप इसमें सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको वेरीफाई पैन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप वेरीफाई पैन क्लिक करेंगे तो आपकी पैन डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाइड इस तरीके का एक पॉपअप खुल के आएगा। आप इस पर ओके पर क्लिक करिए। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू विंडो ओपन होती है, जिसमें आपको इसमें नीचे से सैल्यूटेशन, आप मिस्टर लगाते हैं, मिसेज, मिस्टर जो भी हैं, डॉक्टर हैं, तो वो सारी चीज़ में फिल करिए। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, और यूज़र आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड है आपका, आपको परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, आपकी कंट्री, आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और आपकी सिटी या मंडल या तहसील, ये भी फिल कर सकते हैं। देन आपको फिल करना है अपना पिन कोड। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस ये दोनों सेम है तो आप इसे बिल्कुल सेम कर सकते हैं, और देन आप इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स चलो मैं फिल कर देता हूँ। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने सारी फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद मैं इस सबमिट बॉक्स पे इस पर क्लिक करूँगा। सबमिट बॉक्स पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने डू यू रियली वांट टू सबमिट, आप इसे बिल्कुल सबमिट करना चाहते हैं तो यस करिए। अगर आपको कोई इसमें चेंजेस करने हैं तो आप रीथिंक करिएगा, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो मेरी ये सब चीज़ ठीक है, तो मैं यस पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन होगा इस तरीके से, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन समरी और डियर जो भी आपका नाम है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ओवर ONDLS पोर्टल, लॉगिन क्रेडेंशियल हैव बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपके साथ आपके जो आपने ईमेल लगाई है, आपकी ईमेल पर आपके जो भी फ़ोन है उस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको और बताता हूँ आगे। इसमें आप इसे प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद फिर आप जैसे आपको फिर यहाँ पे जो साइड में कॉर्नर में आइकन दिखना है साइन इन एंड साइन अप, आप इस पर क्लिक करेंगे। साइन इन एंड साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पहले जैसा ही इंटरफेस आ जाता है। उसमें अब आपको करना है साइन इन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब आपको इसमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन इन करना है। तो यूज़र नेम आपका क्या है, यूज़र नेम आपका जो भी रहेगा वो ये है कि जो आपने अपनी ईमेल डाली है वो आपका यूज़र नेम रहेगा, और जो आपका पासवर्ड है वो आपके फ़ोन नंबर पर भी आपको मैसेज के थ्रू भेज दिया गया है, और आपकी जीमेल पर भी। तो आप वहाँ से देख के इसमें अपना पासवर्ड फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें पासवर्ड फिल करता हूँ। और एक और चीज़, आप अपना इसमें यूज़र नेम जैसे फिल करेंगे तो उसमें जो आप अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिए। वहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल्स मांगे, आप वहाँ फिल कर दीजिए और आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। तो मैं आपको फिल करके भी दिखा देता हूँ। आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड रीसेट का इस तरीके का एक पेज ओपन होता है, जिसमें आपको अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो फिल करना है, और जो भी आप अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप फिल करें। पासवर्ड हमेशा आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक जो सिम्बल्स हैं वो आपको इसमें फिल करने हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें अपना पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं इसमें चलो करता हूँ। आप जैसे इसमें फिल कर देंगे तो आपको OTP सेंड पर क्लिक करना है। OTP सेंड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आ जाएगा फ़ोन पर आपके SMS के थ्रू। आप इसमें जैसे ही OTP फिल करते हैं तो आप इस पर वैलिडेट पर क्लिक करिए। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया है, और आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड के थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। आपने अपने इसमें आपको ईमेल डालनी है। ईमेल डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना है जो भी आपने बनाया है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। वैलिडेट प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी जो यूनिक वो ओपन हो जाता है। पोर्टल ओपन है पर आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एड्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप अगर अपना यहाँ फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो ये जो इसमें एडिट का आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। आप प्रोफाइल को करेंगे और इसमें प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होती है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। आप अपने जैसे ही अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कई तरीके के ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें आपको यूज़र KYC पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूज़र KYC पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 4 बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं, जिसमें सेल्फ रिलीविंग इंटीमेशन जो कि ऑलरेडी फिल होता है। अब इसमें आपको ऐड क्वालिफिकेशन, ऐड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड ऐड टेक्निकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो ऐड क्वालिफिकेशंस में
आपको जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे बी फार्म हुआ, एम फार्म हुआ, डी फार्म हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। कौन से कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से क्या है, कितने मार्क्स आए हैं आपके, और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप रिकॉर्ड क्वालिफिकेशन डाटा पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, वो ये है कि अभी मैं आपको बता दूँ, ऐड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है और तो आप इसमें अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम डालें, आप अपना डेजिग्नेशन डालें, और जो आपका रोल था उसमें क्या था वो डालें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुई थी, डेट ऑफ लीविंग कब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको इस पर अपना ऐड वर्क रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर वर्क रिकॉर्ड हो जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लास्ट में, वो ये है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, यानी जो आपने PCI में रजिस्ट्रेशन कराया है, वो ऐड टेक्निकल रजिस्ट्रेशन। ऐड टेक्निकल रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप फिल करना है आपको, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो आप। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो किससे अथॉरिटी है, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से आपका है, और आपकी स्टेट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट, और रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स, वैसे तो इसमें मैंडेटरी नहीं है आपको कि रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू कब तक है, बट ये जो रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू की डेट आती है वो आपके ग्रीन कार्ड पर आती है, जो कि आप रिन्यूअल कराते हैं देन तब आती है। ये नहीं है कि आपने जैसे अप्लाई कर दिया, अप्लाई पर जो पहली बार में जो आपका कार्ड आता है ग्रीन कार्ड, उस पर वो डेट मेंशन नहीं होती। जब आप उसे रिन्यूअल कराते हैं, यानी 5 ईयर्स के लिए आप उसे और एक्स्ट्रा रिन्यूअल कराएंगे, तब वो डेट आती है, वन फुल करनी, ये वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर आप ऐड टेक्निकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो टेक्निकल रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आप बेसिक डिटेल्स हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद आपकी जो यूनिक आईडी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आपकी आईडी है वो अप्रूव कैसे होगी, जो आपने आईडी बनाई है वो ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ से अप्रूव कैसे होगी। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो आपकी आईडी है उसको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब जो आप ONDLS पोर्टल से आप जब भी अपनी यूनिक आईडी बनाते हैं, वो यूनिक आईडी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट से अप्रूव आती है। तो आपको अब कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब अपने जो DI साहब हैं उनके पास कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर से भी अपनी यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी परेशानी के। तो वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को शेयर किया करिए। थैंक यू।